नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शीर्षो स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पास हमारा जो आज का यहाँ पास बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगा आप सभी के लिए जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के बेस पे हमारा जो आज का मॉक टेस्ट सीरीज रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास बेहद ही इंपॉर्टेंट व खास रहेगा। ठीक है ना। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास। चलिए बात करते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के लिए यहाँ पास बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में। समझिए यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में नाट्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए जब भी पूछी जाए कि हिंदी साहित्य में और नाट्य शास्त्र के जनक के रूप में, तो हमें यहाँ पास ऑप्शन नंबर सेकंड को बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है ना। भरत मुनि को जो है हिंदी साहित्य में नाट्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे यहाँ पास बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है या फिर वर्गीकृत किया है। ठीक ना। तो बच्चा इस क्वेश्चन से बिल्कुल वाकिफ होंगे यहाँ पास, क्योंकि भाई हम 9th लेवल या फिर 10th लेवल से जो है ये जो रामचंद्र शुक्ल है जो भी इनकी कृतियां हैं इनको जो है बखूबी तरीके से पढ़ते और समझते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पास बता सकते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पास राइट ऑप्शन है यहाँ पास ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पास बिल्कुल सही लगाएंगे। ठीक है ना। एक होता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन 4 भागों में विभाजित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास हिंदी में छंद के प्रकार कितने होते हैं हमसे यहाँ पास पूछा ये गया है। ठीक है ना। जान लेते थोड़ा सा यहाँ पास छंद क्या होता है। तो छंद की बात जब भी पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे यहाँ पास कि भाई जिसमें जो है मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक इन सभी का जो है एक क्रमबद्ध पंक्ति एवं रचनाएं होती है उसी का हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो फिलहाल हमसे यहाँ पास पूछा गया है कि कितने प्रकार होते हैं, तो हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो थर्ड इसको हम बिल्कुल यहाँ पास सही लगाएंगे। एक होता है वणिक छंद। ठीक है ना। आप सभी को इसके बारे में पता है वणिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है मुक्तक छंद। ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमसे जो है मात्रिक और वणिक छंद से बना के पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। अब बात करते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला, छंद का वर्णन किस वेद में मिलता है हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि जो छंद का वर्णन है ये ऋग्वेद में मिला है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पास सेकंड बिल्कुल सही बैठेगा क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार में। ठीक है ना। और थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ पास मैं बता दूं आपको, समझना आप सभी को। यहाँ से सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें जो है कुछ पॉइंट जो है हमको जो है एग्जाम में बना के पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि सामवेद जो है इसका जैसे कि आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पास, तो संगीत का वर्णन है ये हमको सामवेद में मिलता है। ठीक है ना। ऋग्वेद से क्वेश्चन आके पूछे जाते हैं कि प्राचीन वेद किसको कहा जाता है, तो हमें यहाँ पास क्या बताते हैं, ऋग्वेद को कहा जाता है। ठीक। तो ये कुछ पॉइंट आपको जो है इस वेद के बेस पे भी याद रख लेनी है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की बात करते हैं यहाँ से। अब अगला आप सभी की स्क्रीन पर संविधान की सर्वोच्चता जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए संविधान की सर्वोच्चता की जब भी बात आए, कई बार ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पास सम्मिलित किया है कई वीडियो में। ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन है ये बहुत ट्रेंडिंग में पूछा भी गया है, संभावित है सभी के यहाँ पास। तो इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पास राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास सही लगाएंगे। अमेरिका के संविधान से जो है संविधान की सर्वोच्चता को एक्सेप्ट किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यपाल का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है हमसे यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पास दिया हुआ है इसको हम यहाँ बिल्कुल सही लगाएंगे। संविधान के 152 के अनुच्छेद के तहत जो है जो राज्यपाल का पद होता है ये जो है इसमें वर्णित है अनुच्छेद 152 में। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर अगले की यहाँ पास बात करते हैं। देखिए यहाँ पास अनुच्छेद 52 के तहत जो है भारत का एक राष्ट्रपति का पद स्वीकृत होता है। ठीक है ना। वही अनुच्छेद 124 के तहत जो है जो भारत की हम न्यायाधीश की बात करें तो उनकी जो है नियुक्ति की जाती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 124 हमको मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान में रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। यहाँ पास तुजु दर्रा किस राज्य में है हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। अब देखेंगे यहाँ थोड़ा सा जिस राज्य में, ठीक ना, यदि हम किसी भी राज्य की बात करें तो जिस राज्य में जो भी दर्रा आता है उस दर्रे का नाम और किस स्थान पे है, किस क्षेत्र पे है, ये भी हमको यहाँ पास थोड़ा सा पता होना बेहद जरूरी है। ठीक। फिलहाल हमसे यहाँ पास पूछा गया है कि तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर 4 जो है मणिपुर, इसको हम यहाँ पास बिल्कुल सही लगाएंगे। मणिपुर में जो है हमारा तुजु दर्रा स्थित है। ठीक है ना। मणिपुर जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की हम यहाँ पास बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे आते हैं। एक होता है यहाँ पास शिपकिला दर्रा, ठीक है ना, दूसरा होता है यहाँ पास बड़ा लाचा दर्रा और तीसरा होता है यहाँ पास रोहतांग दर्रा। ठीक। ये तीनों दर्रे जो हैं हमारा हिमाचल प्रदेश के पार्ट में पड़ता है। यहाँ पास दूसरा है यहाँ पास जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पास देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आता है, तो एक आता है यहाँ पास जो बुर्जिल दर्रा है, दूसरा यहाँ पास जो बनिहाल दर्रा है। ये दोनों दर्रे जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के पार्ट में आते हैं। तीसरा यहाँ पास अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें जो एक दर्रा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यांग याप दर्रा,
ठीक है ना, यहाँ याब दर्रा, दूसरा यहाँ पास जलेपला दर्रा। ठीक, तो ये दोनों दर्रे जो हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के पार्ट में आते हैं। हमारे जैसे कि हम बात करते हैं कौन सी नदी, एक है ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई कितनी है 29 किलोमीटर। आप सभी को पता है इसके बारे में कि इसका जो उद्गम हुआ है मानसरोवर मतलब तिब्बत के पठार से इसका उद्गम हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब भारत में प्रवेश करती है तो इसी दर्रे से मतलब अरुणाचल प्रदेश के यांग आप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। तो इतने सारे पॉइंट जो है आपको इस क्वेश्चन के बेस पे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास पम्बानम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पास ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, पम्बानम राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा केरल के क्षेत्र में आता है, मतलब केरल राज्य में स्थित है हमारा पम्बानम राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, ठीक ना, साइलेंट वैली ये कहाँ स्थित है, ठीक, साइलेंट वैली ये कहाँ स्थित है, ये भी कह सकते हैं साइलेंट घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा ये पूछा जाता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हम यहाँ पास कहीं ना कहीं जो है क्या बताते हैं, ये केरल राज्य में स्थित है, ऐसा हम यहाँ पास बताते हैं, ठीक है ना। केरल में सबसे ज़्यादा जो है हाथियों का संरक्षण किया जाता है, ये भी हमको ध्यान में रख लेना है। केरल में जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, पी विजयन के साथ इसको हम बिल्कुल सही ठहराएंगे, जो वर्तमान में वहाँ के सीएम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। यहाँ पास चैनल को दिल से सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के परिवार को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। चलिए उसके बाद है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पास पूछा गया है कि भारत में इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया। काफी जो है यहाँ पास ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन आप सभी के लिए साबित हो सकता है, ठीक ना। तो समझिए यहाँ से प्रथम इस्पात संयंत्र की जब भी बात आए तो हम यहाँ पास पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ पास बिल्कुल अपने आंसर को सही लगाएंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे जो है पहला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था भारत में, ठीक ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी के रूप में हम क्या बताएंगे, कोलकाता बताएंगे। सीएम की बात आती है तो हम यहाँ पास ममता बनर्जी बताएंगे, ठीक है ना। इस्पात संयंत्र कब अस्तित्व में मतलब कब आया था ये, तो हमको यहाँ पास सन का टाइमिंग याद रखना है। 1874 में प्रथम इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में भारत, ठीक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले के यहाँ पास बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पास लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, ये भी काफी जो है बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आप सभी के यहाँ पास, ठीक है ना। लोकटक, इसको थोड़ा सा टक लेंगे ना, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर यहाँ पास जो 4 है इसको हम यहाँ बिल्कुल सही लगाएंगे। मणिपुर राज्य में जो है लोकटक झील स्थित है, ठीक है ना। मणिपुर जो कि ये भी भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य के रूप में गिना जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पास उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से बहुत सारे वैसे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है ना। मैं एक पॉइंट की यहाँ पास बात नहीं करूँगा, कई सारे पॉइंट्स बनते हैं। तो सभी चीज सभी राज्यों का हमको पूरी तरह से उसका बैकग्राउंड याद में रहना चाहिए, ठीक है ना। जो भी यहाँ पास उद्योग है, जो भी यहाँ पास संयंत्र स्थापित किए गए हैं, सीएम कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें कितनी है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो राज्य हैं भारत के किस क्षेत्र में आते हैं, मतलब उत्तर पूर्व, ये पूर्वोत्तर, ये पश्चिमी तट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, ठीक। क्योंकि जब तक हमको किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी टॉपिक का बैकग्राउंड पता नहीं होगा तो वह जो है हमारे लिए अधूरा साबित हो सकता है नॉलेज के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पास आप सभी की स्क्रीन पर, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, ये जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए यहाँ पास जैसे कि हम बात कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे जो भारत की आकृति कैसा है, ये चतुष्कोणीय है, ठीक है ना। कैसा है, ये चतुष्कोणीय आकृति है हमारी भारत का। तो भारत का जो सबसे पहले पूर्वी पॉइंट होता है, ठीक है ना, पूर्वी पॉइंट जिसमें हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, वालांगू या फिर किप्तू कहते हैं, ठीक है ना, वालांगू या फिर किप्तू कहते हैं। वहीं हम देखा जाते हैं कि भारत का पश्चिमी पॉइंट के रूप में हम क्या बताते हैं, गुजरात का जो कच्छ जिला है, ठीक ना, जिसको हम जो है गौरा मोता के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात का पश्चिमी पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना, गौरा मोता। वही हम देखते हैं यहाँ पास भारत की यदि हम बात करते हैं उत्तरी पॉइंट, तो उत्तरी पॉइंट के रूप में हम यहाँ पास कहीं ना कहीं जो है इंदिरा कॉल की बात करते हैं। लेकिन जब भी पूछा जाता है दक्षिणी पॉइंट तो हम यहाँ पास क्या बताते हैं, इंदिरा पॉइंट बताते हैं। इंदिरा पॉइंट जिसको जो है पिग्मिलन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो आप यहाँ पास तमिलनाडु न बता करके क्या बताएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगाएंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही हमारा जो है भारत का दक्षिणम पॉइंट स्थित है। कई बच्चे यहाँ पास गलती कर देते हैं, जब भी पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणम बिंदु कहाँ है तो वो सीधा लगा देते हैं यहाँ पास तमिलनाडु में इंदिरा पॉइंट है ऐसा करके। तो हमको ध्यान में रखनी है कि इंदिरा पॉइंट भाई हमारा तमिलनाडु नहीं बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास सिंधु नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है, ठीक ना। तो जल्दी से मुझे जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नागालैंड से प्रवेश करती है या फिर मणिपुर से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है या फिर शिमला के साथ प्रवेश करती है। अच्छा मैं यहाँ पास थोड़ा सा एक पॉइंट आपको और दे देता हूँ, यहाँ पास नॉन ऑफ दिस, ठीक। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पास बताएंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है या बचपन का नाम क्या था, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। जल्दी से अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। ठीक, इतना तो हमको पता है। जब भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो हम यहाँ पास क्या बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पास बताते हैं कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। लेकिन यहाँ पास बात हो रही है महावीर स्वामी। आप सभी को पता है कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। वहीं दूसरी बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, दोनों में अंतर है। दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पास राइट ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड को यहाँ पास बिल्कुल सही लगाएंगे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड के रूप में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन यहाँ पास, किस राज्य में पुरुष की जो संख्या है वह महिलाओं से बिल्कुल कम है। ठीक है ना। तो यहाँ पास बात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है बिल्कुल सही रहेगा। केरल, केरल जो है एक ऐसा राज्य है जहां पास पुरुष की संख्या जो है महिलाओं से कम है। ठीक है ना, मतलब वहां पर जो है महिलाओं की संख्या जो है सर्वाधिक है पुरुष की अपेक्षा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर वाला क्षेत्र हमारा राज्य जो है हमारा केरल राज्य ही है। ठीक है ना। मैंने आपको जस्ट बताया था कि केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, पंबादम राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ केरल में है। केरल के सीएम कौन है, तो हम यहाँ पास क्या बताते हैं, जल्दी से बताएंगे। जस्ट मैंने आपको बताते हैं यहाँ पास पी विजयन। ठीक है ना, यही बताते हैं यहाँ पास पी विजयन जो है केरल के वर्तमान में सीएम है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर अगला की बात करते हैं यहाँ से। अब अगला यहाँ पास सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, हमसे यहाँ पर पूछा गया। ये भी जो है काफी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन जो है साबित हो सकता है। ध्यान में आप सभी के यहाँ पास रख लेनी है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पास राइट ऑप्शन हम लगाएंगे यहाँ पास किसके साथ में, जम्मू कश्मीर के साथ में। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ पास बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर राज्य में जो है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ यहाँ पास बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 के रूप में। ठीक है ना। तो हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है इसको हम बिल्कुल यहाँ पास सही लगाएंगे, मंगलयान। ठीक है ना। जो 2000 रुपए का नोट होता है इस पर हमारा मंगलयान के चित्र अंकित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पास सेकंड जो बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं यहाँ से। आप भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। समझिएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पास यदि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि भारत में जो है नदियों का विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है ना। तो जहां पास नदियों का विस्तार सर्वाधिक होगा तो उसी विस्तार के फलस्वरूप जो है जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाएगी। इस नाम से यहाँ पास ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है बिल्कुल बिल्कुल हमारा यहाँ पास सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अनुसार ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट रहेगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला, अगला यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 18, गायक में संधि होगा, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। ठीक है ना। क्या हम यहाँ पास अयादी संधि की बात कर सकते हैं, व्यंजन संधि की बात कर सकते हैं, विसर्ग संधि की बात कर सकते हैं, या फिर गुण संधि की बात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पास हम राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पास जो फर्स्ट है इसको हम यहाँ पास बिल्कुल सही लगाएंगे। गायक में जो है हमारा अयादी संधि आएगा। ठीक है ना। गायक में हमारा अयादी संधि आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पास जो है फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, अच्छा थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पास संधि। संधि की जैसे बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि संधि जो है वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है ना। संधि जो है वर्णों के मेल से बनता है। और क्वेश्चन बनता है यहाँ पास संधि कितने प्रकार होते हैं, तो हम यहाँ पास 3 बताएंगे, स्वर, ठीक है ना, व्यंजन और एक होता है विसर्ग। वहीं स्वर के भेद पूछा जाता है आपसे तो हम यहाँ पास बताते हैं 5, दीर्घ, कुर, वृद्धि, यड़ और एक होता है अयादी। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर अगला बात लेते हैं यहाँ से। अगला आप सभी की स्क्रीन पर शेयर बाजार का वर्णन जो है किस सूची में सम्मिलित, हमसे यहाँ पर पूछा गया है, संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि शेयर बाजार का जो वर्णन है ये भारतीय संविधान के, ठीक है ना, भारतीय संविधान के जो संघ सूची है इसमें ये वर्णित है। ठीक है ना। अच्छा समझिए थोड़ा सा यहाँ पास संघ सूची और राज्य सूची जो है ये भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पास, ये जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो संघ सूची है इसके अंतर्गत हमारा जो है शेयर बाजार आता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेनी है। डाकघर, शेयर बाजार ये सभी जो है हमारा संघ सूची के अंतर्गत आने वाला शब्द है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से सिक्किम राज्य का दर्रा है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का यहाँ पास राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। समझिए यहाँ से, देखिए यहाँ पास सिक्किम राज्य की बात आती है तो हम यहाँ पास बताएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, ठीक है ना। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा मैं जस्ट आपको बताया था, ये हिमाचल प्रदेश में आता है हमारा। रोहतांग दर्रा तो किस में आता है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। वही जैसे कि देख सकते हैं बुर्जिल दर्रा, इसकी बात करते हैं तो ये हमारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में हमारा आता है बुर्जिल दर्रा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 20 का जो बेस्ट सीरीज आप सभी के लिए यहाँ पास इंपॉर्टेंट था, सभी यहाँ पास पूरी तरह से कवर करा चुका हूँ मैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्षों ऑनलाइन क्लास आप सभी को मेरे इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन नोट्स एम जीके जो है प्रोवाइड कराई जाती है। सब्सक्राइब आप सभी के यहाँ पास कर लेना है। सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम आप सभी के परिवारों को एक बार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।